दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि सूद कितनी बड़ी लानत है, कि अल्लाह ताला ने सूद के बारे में कितनी सख्त वईदें फरमाई हैं कुरान के अंदर। दोस्तों ये शख्स देखें, मसूद नामी ये शख्स जो है, इसकी एक अच्छी खासी जॉब थी, जैसे उसकी प्राइवेट जॉब थी, वो जॉब छूटी, उसमें थोड़ा सा कर्जा चढ़ गया, उसने अपने बच्चों की फीसें अदा करनी थी, कुछ घर के जो कर्जे वगैरह थे थोड़ा बहुत, उसने सिर्फ 13,000 रुपये कर्जा लिया एक लोन ऐप से। ये जो बर वक्त ऐप है, ज़रूरत ऐप है और दूसरी जो भी लोन ऐप मौजूद है, वहाँ से उसने सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये कर्जा लिया और हफ्ते बाद ही उसके पास कॉलें आना शुरू हो गई, क्या वापस करें, रिटर्न करें, वापस करें। तो उस मसूद नामे इस बंदे ने एक दूसरी लोन ऐप से कर्जा ले लिया कि उस पुरानी जो कर्जे को उतारने के लिए दूसरे से कर्जा ले लिया और फिर वो हाल उधर बढ़ता गया और इस सिलसिला चलता रहा। तो याद रहे दोस्तों, 7-8 लाख रुपए उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि 7-8 लाख रुपए वो अदा कर चुके हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगा लें कि सूद कितनी बड़ी लानत है। ये कैसे एक इंसान को एक दलदल में फंसा देती है। तो सोचिए जरा, हमारा तो मुल्क पूरा सूद से भरा हुआ है, तो कैसे बाहर निकलेगा? वो आपके सामने है। हम एक अरब के लिए तरस रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं IMF से, और हर साल हमने, अंदाज़ा लगा लें, हर साल हमने 23, अब देखिए अगले साल जो अब आ रहा है, 23 अरब डॉलर हमने वापस करना है। 1 लाख के लिए हम भीख मांग रहे हैं, 1 अरब डॉलर के लिए हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन 23 अरब डॉलर हमने वापस करना है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, और ये मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। तो अल्लाह ताला हमें सूद से बचाए, अल्लाह माफ़ करे। बस मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे इस वक्त से। तो ज़रा सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, कोशिश कीजिए ये आप किसी से भी कभी भी जो है ना इन लोन ऐप से पैसे ना लें। तो दूसरों को जो कि थोड़े से खुशहाल लोग हैं, उनको चाहिए कि जो थोड़े गरीब लोग हैं, जिनको मजदूरी, जो खास जो सफ़ेद तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, उनका ज़रा ख्याल रखिए। उनको देख लिया, अगर उनकी जॉब चली गई है, उनको कोई मसला है, तो उनको आप जो है ना कर्ज़ हंसना उनको दें, ताकि वो उसी तरह वापस कर दे कुछ अरसे बाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।